नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। टॉप सीक्रेट पर इससे पहले 20 तारीख को मैंने रिपोर्ट की थी। आज 27 तारीख है। बीच में एक हफ्ता बीत चुका है। इस एक हफ्ते में क्या क्या हुआ, ये सब आपकी जानकारी में है। ये एक हफ्ता कलम की स्याही को और गाढ़ा करने की और कलम की ताकत को बनाए रखने की जंग थी। एक एक ऐसा मुकाम था जिस मुकाम से बाहर निकल के हमको फिर यहीं आना था, जहां हम एक और बड़ा खुलासा करेंगे और हम आपको उसी जगह पर ले आए हैं जहां से हमने इस यात्रा को एक कुछ समय के लिए छोटा सा विराम दिया था, या यूं कह लीजिए कि जबरदस्ती ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करके ये विराम दिलवाया गया था। लेकिन वहीं लौट करके आए फिर से और वही करेंगे जो करने के लिए हमने टॉप सीक्रेट शुरू किया है। तो कहानी फिर से यूपी से दंग करने वाला खुलासा, और वाकई ये दंग करने वाला खुलासा है। उत्तर प्रदेश में अगर मैं आपसे कहूं कि 70 लाख से ज्यादा गौवंश गायब है। 70 लाख से ज्यादा गाय, गौवंश, बछिया, बैल, ये गौवंश और संख्या संख्या में ध्यान दीजिएगा, 70 लाख से भी ज्यादा। ये कहां चला गया? वो भी उस दौर में जिस दौर में सरकार इस बात का दावा करती है कि गाय उनके लिए राष्ट्रवाद से लेकर के सनातन और वहां से लेकर के उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सबके केंद्र में गाय है। और वहां पर ये 70 लाख से ज्यादा गौवंश का क्या होता है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। ये कहां चला गया, मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं। ये देखिए, दंग करने वाला खुलासा, और ये सरकारी कागजों के हवाले से मैं आपको दिखा रहा हूं। दरअसल आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लाइव स्टॉक होता है, यानी कि पशु गणना, जो पशुओं की गणना होती है लाइव स्टॉक की, वो हर 5 साल में होती है। इसके पहले 2019 में हुई और उसके बाद 2024 में हुई। 2024 में जो डेटा आया उसने यूपी का डेटा होश फाख्ता करने वाला था। लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, 2024 के डेटा को आज तक रिलीज नहीं किया गया। यूपी में गायें कितनी हैं, बढ़ी या घटी, और घटी तो कितना घट गई, ये बताया ही नहीं गया। फिर ये सामने कैसे आया? ये सामने आया एक चिट्ठी से। ये चिट्ठी की डेट देख लीजिए, 7 अगस्त 2026 की डेट है। चिट्ठी लिखी है मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूपी पशुधन विकास परिषद ने और निदेशक प्रशासन एवं विकास पशुपालन विभाग को इन्होंने चिट्ठी लिखी है। और ये चिट्ठी है कृत्रिम गर्भाधान के लक्ष्य निर्धारण के लिए। इस चिट्ठी में इसका खुलासा होता है। टाइम ध्यान दीजिएगा, 7 अगस्त 2026 की तारीख है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि 21वीं पशुगणना, ये जो ताज़ा पशुगणना ये 21वीं है, 2019 में 20वीं हुई थी। ये लिखता है कि 21वीं पशुगणना के आंकड़ों में गोवंशी पशुओं में 37.18% की कमी, गोवंश में 37.18, तकरीबन 40%। अगर मैं आपको एक मोटा सा आंकड़ा दूं तो 40% की कमी हो गई गोवंश में, और एग्जैक्ट दूंगा तो 37.18% कमी हुई है। और महिषवंशी पशुओं में 25.94% कमी हुई है। टोटल मिला देंगे, इनको एवरेज लेंगे तो 31.56% की कमी हुई है। ये कमी पाए जाने के कारण अब क्या है, ये कह रहे हैं कि कृत्रिम गर्भाधान कराया जाए। कृत्रिम गर्भाधान का पूरा डेटा वेटा सब तैयारी है। लेकिन अब आप देखिए, ये चिट्ठी कब की है? 7 अगस्त 2026 की। ये पशुगणना कब हो चुकी है? 2024 में हो चुकी है। 2024 की जो पशु गणना है उसके डेटा अभी तक रिलीज नहीं है। लेकिन इस 7 अगस्त की चिट्ठी में, जो यूपी के पशुपालन विभाग की चिट्ठी है, यहाँ के यूपी पशुधन विकास परिषद के सीईओ चिट्ठी लिख रहे हैं, उसमें क्लियर हो जाता है कि गोवंशी पशुओं की संख्या में तकरीबन 40%, एग्जैक्ट 37.18% की कमी है। अब मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि 70 लाख गायें, गौवंश कम हो गए हैं? कहां गए? काट दिए गए, जान ले ली गई, बीमारी से मर गए, हुआ क्या? गौकशी का जो सबसे बड़ा क्राइम है, उसकी जड़ में भी इस कहानी का एक अहम रोल है। अभी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अब देखिए, जो मैंने फिगर कहा था 70 लाख से ज्यादा, वो कैसे आया? आपने देख लिया, 37.18% की कमी हुई है। अब ये एक बात और ध्यान दीजिएगा कि ये जो है, ये है 21वीं पशुगणना है, 21st।
ये देखिए लिखा है 21वीं पशुगणना, 21वीं है। अब मैं आपको दिखाता हूं 20वीं में कितनी थी, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये काऊ, बुफेलो, गोट एंड शीप, इन सब की जो गणना के आंकड़े हैं, और ये 20वीं साफ लिखा है, 20वीं लाइफ स्टॉक सेंसस का है, जो 20वीं पशुगणना हुई थी। और ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो भारत सरकार की रिलीज है, और इस रिलीज में क्लियर लिखा हुआ है कि यूपी के हिस्से की जब बात आती है तो यूपी में 1,90,19,641 ये टोटल गोवंश था, कैटल्स। 1,90,19,641 ये जो 20वीं हुई, यानी कि 2019 तक इतना था। अब चूंकि क्लियर कह रही है, ये चिट्ठी कह रही है कि 2019 से और ताज़ा में ये 37.18% घटा है। इतनी गाय कहाँ गई? तो वो हमने चेक किया। यहाँ पर हमने 1,90,19,641 में से 37.18 निकाला तो 70,71,502 गौवंश, 70,71,502। ये 70 लाख से ऊपर गायें कहाँ गई, बछिए कहाँ गई, बैल कहाँ गए, पूरा गोवंश कहाँ चला गया? ये बहुत बड़ा सवाल है। और हमने जब पूछा ये सवाल तो हमने इंटरव्यू किया डॉक्टर मनोज कुमार का। ये यूपी पशु चिकित्सा अध्यक्ष संघ, यूपी पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष हैं और डिप्टी चीफ वेटनरी ऑफिसर हैं, इसी विभाग के हैं। इस विभाग में जो पशु चिकित्सा संघ है उसके अध्यक्ष हैं। उन्होंने हमको बताया कि 37.18 की कमी का मतलब क्या है, कितने गौवंश कम हो गया। सुनिएगा उनकी जुबानी, ये पहला उनका बयान है। तो 37.18% का मतलब है कि 70 लाख गायों की संख्या कम हो गई उत्तर प्रदेश में। 1,90,00,000 थी 2019 में, और 2024 में ये हो गई 70 लाख कम हो गई। अभी 2 साल हो गए हैं, तो मेरा अनुमान है कि ये करीब करीब जो है 50% कम हो गई होगी। आपने सुन लिया। इसके बाद मैंने उनसे एक बात और पूछी कि ये बताइए इसको दबा के क्यों रखा गया? जब ये बात 2024 की पशुगणना में सामने आ गई थी कि 70 लाख से ज्यादा गोवंश यूपी में कम है, कहां गया? क्या स्लॉटर हुआ? इसके बारे में भी आपको आगे बताने जा रहा हूं, वो और भी चौंकाने वाला खुलासा होगा। तो आखिरकार इसको दबाया क्यों गया, इसका जवाब देते हैं डॉक्टर मनोज कुमार, यूपी के पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष। एक बार वो सुन लीजिए कि मामला क्या है, वो क्यों कह रहे हैं कि यूपी का जो पशुधन विभाग है वो भारत का सबसे भ्रष्ट विभाग है। उनका दूसरा बयान सुनिए। इसलिए दबा के रखा गया कि उत्तर प्रदेश का जो पशुपालन विभाग है ये प्रदेश का, भारत का सबसे महाभ्रष्ट विभाग बन गया है। अब इसके बाद मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं। ये जब ये तय हुआ कि ये बात तय हो गई कि कमी आ गई है गायों की संख्या में, गौवंश की संख्या में 37.18%, जब ये खुद चिट्ठी आ गई और चिट्ठी की डेट है 7 अगस्त की चिट्ठी आ गई। उसके बाद एक चिट्ठी और दिखा रहे हैं 10 अगस्त की। ये चिट्ठी सारे प्रदेश के पशु चिकित्सा अधिकारियों को, जितने वेटनरी ऑफिसर हैं, सबको लिखी गई और इसमें कहा गया कि गाय और भैंस में कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान दान द्वारा पशु प्रजनन की सुविधाओं का सुधार, यानी कि संख्या बढ़ानी है। कृत्रिम गर्भाधान, प्राकृतिक गर्भाधान, और यहाँ क्या लिख रहे हैं, वही चीज क्लियर कि टोटल जो कमी हुई है वो 31.50% हुई, यानी कि गौवंश को महिष वंश दोनों को मिला करके। लेकिन अगर सिर्फ गौवंश की बात करेंगे तकरीबन 40%, यानी कि 37.18, यानी कि 70 लाख से ज्यादा गौवंश कम हो चुका है। ये भेजी गई है, इसको भेजा डॉक्टर प्रमोद कुमार ने है। ये अपर निदेशक ग्रेड 1 है गोधन विकास में। ये अपर निदेशक का जिक्र यहाँ भी आता है, अपर निदेशक गोधन एवं विकास, जिनको ये चिट्ठी भेजी गई थी, जिसमें कहा गया कि जो संख्या है गोवंशी पशुओं की वो 37.18% कम हो चुकी है। हमने इनसे जानना चाहा, इनका नाम है प्रमोद कुमार। हमने इनको फ़ोन किया, इनसे हमने पूछा क्यों इतनी कम हो गई। इनका कहना था कि पूरे देश में कम हुई है तो यहाँ भी कम हो गई। इन्होंने ये इसका तर्क दिया और इन्होंने कहा कि हम कृत्रिम गर्भाधान वाली जो चीज़ें हैं, जो लेटर है, इसकी इन्होंने पुष्टि भी की। अब इसके बाद बड़ी बात क्या है, हमने जानना चाहा कि आखिरकार ये कहाँ गई, ये गायें, ये गौवंश कहाँ गया 70 लाख से ज़्यादा। तो हमको डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया, जो यूपी पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा
कि ये गायें पहले भी कटा करती थीं, लेकिन चोरी छुपे, कम संख्या थी। मगर अब तो सिस्टमैटिक हो चुका है इस दौर में, सिस्टमैटिक तरीके से गायें काटी जा रही हैं, गौवंश काटे जा रहे हैं, इसीलिए इतना ज़्यादा कमी आई है। सुनिएगा डॉक्टर मनोज कुमार जो इसी विभाग के हैं, पशु चिकित्सा संघ के अध्यक्ष हैं और डिप्टी चीफ वेटरनरी ऑफिसर हैं। तीसरा बयान सुनिए उनकी जुबानी। गो कटान पहले से होता रहा है, लेकिन पहले चोरी छिपे हुआ करता था। लेकिन पिछले 5-7 सालों से ये गो कटान अब सिस्टमेटिक तरीके से हो रहा है। तो आपने ये सुना। इसमें एक बात मैं आपको और बता दूं कि आपको याद होगा, एक हमने स्टोरी की थी कि यूपी के बीजेपी के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर, गाजियाबाद के लोनी का उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने हमारे इंटरव्यू में कहा 50,000 गायें कटने की बात कही, रोज 50,000 गायें कट रही हैं, नंदकिशोर गुर्जर ने हमारे इंटरव्यू में कहा। और औरंगजेब से तुलना कर दी कि औरंगजेब के दौर में भी ये बात नहीं थी। उस स्टोरी का मैं उस इंटरव्यू का थंब आपको दिखा रहा हूं। तो यानी कि ये जो गाय कट रही है, ये कहानी ऐसा भी नहीं कि अचानक से आ गई हो, ये कहा जा रहा है, खुद नंदकिशोर गुर्जर ने कहा, ऑन रिकॉर्ड कहा हमको। और अब तो ये जो चिट्ठी आ गई, ये चिट्ठी बहुत कुछ अपने आप बयां कर रही है कि तकरीबन 40% कम गौवंश, 70 लाख से ऊपर का गौवंश कहां गया आखिरकार, इसका कोई जवाब नहीं है। हमने ये भी पूछा फिर जो डॉक्टर मनोज कुमार हैं कि आपने कभी आगाह नहीं किया कि अगर ये स्लॉटर हाउस चल रहे हैं तो इनकी जानकारी सरकार को नहीं है। उन्होंने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने कहा हमने सरकार को लेटर पैड पर लिख करके एक एक डिटेलिंग दी है, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। ये उनका चौथा बयान सुनिए। हाँ, इसमें मैंने कहा था कि इसमें मुझे कि सभी स्लॉटर हाउसेज में गाय कटान हो रहा है, कृपया ये मीट के ट्रक पकड़े जाएं। लेकिन सेटिंग गेटिंग ऐसी हुई कि कोई भी मीट का ट्रक पकड़ा नहीं गया, जबकि मैंने इंफॉर्मेशन दी थी कि इनमें गाय का मीट जाने की मुझे सूचना प्राप्त हुई है। ये चिट्ठी है, अभी लेटेस्ट जून महीने की है, 7 जून की। जून अभी 2 महीने पहले पुरानी लेटर है। ये लेटर है 83 क्रमांक संख्या है और 7 जून का मेरा लेटर है, मेरे लेटर पैड पर है। और इसमें 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 मैंने पूरी डिटेल दी हुई है कि किस किस मीट फैक्ट्री से कैसे कैसे ये इलीगल मीट एक्सपोर्ट हो रहा है, और इसमें सब नाम भी डिस्क्लोज मैंने किए थे। लेकिन कोई किसी तरह की गाड़ी को रोका नहीं गया, रुकवाया नहीं गया, और गाय का मीट एक्सपोर्ट हो गया। और अब इसके बाद एक और बात बड़ी चौंकाने वाली है। डॉक्टर मनोज कुमार ने जो हमसे कहा, उन्होंने कहा कि घटिया सीमेंट सप्लाई किया जा रहा है, लैब की बाकायदा रिपोर्ट है। गर्भाधान के आंकड़े कैसे आगे बढ़ेंगे जब सीमेंट में भी करप्शन है, ये बहुत ही गंभीर आरोप लगाया है डॉक्टर मनोज कुमार ने। इसको भी सुन लेते हैं। यहाँ पे हमारे विभाग में करोड़ों हजारों करोड़ की एक स्कीम चल रही है जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट, यानी कि जिसमें दावा किया जाता है कि बच्चियां ही पैदा होगी, लेकिन उसमें घटिया सीमेंट सप्लाई हो रहा है। जिसको मेरा आरोप नहीं है, ये भारत सरकार की भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक लैब रिपोर्ट है। उस लैब रिपोर्ट में लिखा गया है कि ये जो सेक्स सॉर्टेड सीमेंट है ये घटिया है, और इससे जो गाय गर्भित होंगी वो बहुत कम होंगी। इसके अलावा क्रॉस चेक कराया गया सीमेंट को, क्रॉस चेक कराया गया, ये मेरठ में जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ये उसकी लैब रिपोर्ट है। इन्होंने भी ये कहा कि ये सीमेंट घटिया है, इससे गाय गर्भाधान बहुत कम होगा। हमने इस बारे में यथासंभव रिएक्शन लेने की कोशिश की है। हमने इस बारे में रिएक्शन लेने के लिए डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह को फ़ोन किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं पशुधन विकास परिषद के। इन्होंने ये चिट्ठी की बात तो मानी, लेकिन ये बात करने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद हमने इनको भी फ़ोन किया, ये जो डॉक्टर प्रमोद कुमार हैं अपर निदेशक गोधन विकास, इन्होंने हमको ये तर्क दिया कि हाँ ये कमी आई है और ये कमी पूरे देश में आई है। इन्होंने इस तरह से बातों को आगे बढ़ाया। हमने अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम से बात की, उन्होंने कहा कि वो इनसे बात करेंगे इस बारे में, डॉक्टर प्रमोद कुमार सिंह से बात करेंगे, और उन्होंने बताया कि स्टाफ की जो कमी है उसका जिक्र किया। कुल मिलाकर के ये पूरी कहानी आपके सामने है। यूपी से दंग करने वाला खुलासा कि जो सरकार गाय की बात करती है, जहां पर योगी आदित्यनाथ जिस मठ के पीठाधीश्वर हैं उसका नाम है गोरक्ष पीठ, यानी कि वो गाय की रक्षा की पीठ है, वहां पर अगर 70 लाख से ज्यादा गोवंश का पता नहीं है, और खुद विभाग के अंदर से ही गौकशी की सिस्टमैटिक
आवाज उठ रही है कि सिस्टमैटिक गौकशी हो रही है, जहां नंदकिशोर गुर्जर बीजेपी के अपने विधायक कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि 50,000 गायें रोज काटी जा रही हैं, जहां पर डिटेलिंग दी जा रही है, इतना इतना मीट यहां से निकलता है स्लॉटर हाउस से, उसके बाद भी गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही, आरोप लग रहे हैं। आप समझ लीजिए वहां मामला कितना गंभीर है, और जो सरकारें बात कहती हैं और जो जमीन में होता है, सवाल सीधा सा उठ रहा है, उनके बीच ये फासला कितना गहरा है। आप टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, तमाम मुसीबतें आएंगी, तमाम मुश्किलें आएंगी, रोकने की, टोकने की, फंसाने की, मुश्किल डालने की हजार कोशिश की जाएंगी, लेकिन हमारा जो टैग लाइन हमारी है वो है इन्वेस्टिगेशन फॉर द नेशन। तमाम खतरे उठाते रहेंगे और अपना काम यूं ही करते रहेंगे। टॉप सीक्रेट को लाइक कीजिए, इसको आप शेयर कीजिएगा, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।